फरीदाबाद के रोहन भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर यानी बीएफएसआई पर भरोसा करते हैं। स्टॉक्स में उनके इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर की कंपनियों में लगा है। उनका यही भरोसा पिछले साल उन्हें एचडीएफसी बैंक खींचकर ले गया। माने उन्होंने इस दिग्गज बैंक के शेयर भी खरीद डाले। रोहन को पता था कि एचडीएफसी बैंक में रिस्क तो है ही नहीं, रिटर्न भी तगड़ा मिलेगा। लेकिन एक साल बाद उनकी लगाई पूंजी बढ़ने के बजाय घट और गई। अब रोहन सोच रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीदने के बजाय एफडी में पैसा लगा देते तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। कम से कम पैसा घटता तो नहीं और एचडीएफसी बैंक के कमजोर परफॉर्मेंस का सिलसिला 2-3 साल से जारी है। तो क्या है कहानी एचडीएफसी बैंक की और बैंकिंग सेक्टर के इस दिग्गज पर रोहन का लगाया दांव क्या बेकार चला गया? क्या एचडीएफसी बैंक कभी चीते की रफ्तार से दौड़ेगा भी या नहीं? ये सवाल अकेले रोहन का नहीं बल्कि इस बैंक के लाखों निवेशकों के दिमाग में भी घूम रहा है। तो एचडीएफसी बैंक की कहानी पर आपको लिए चलते हैं। तो भाई ऐसा है कि अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक की नींव रखी गई थी। 1995 में बैंक का आईपीओ आया। आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर का आईपीओ प्राइस क्या था? महज 10 रुपए प्रति शेयर। और जब ये बीएसई पर लिस्ट हुआ तो ये दाम था 39 रुपए 95 पैसे। चौंक गए ना? सोचो तब अगर आपने एचडीएफसी बैंक के आईपीओ में पैसा लगाया होता तो आज आपके पास पैसा ही पैसा होता। अभी के भाव से देखें तो ये 1432 गुना रिटर्न बैठता है साहब। ये आंकड़े देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। तो जब गुजरे वक्त में निवेशकों ने इसमें ऐसा शानदार माल बनाया है तो आखिर बीते कुछ वर्षों में इस बैंक की गाड़ी क्यों बैठ गई? गुजरे कुछ वक्त में रिटर्न का चार्ट देख तो रोहन का दिल बैठा सा जाता है। रिटर्न के मोर्चे पर एचडीएफसी बैंक सोया पड़ा है तो इसकी एक बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की बेवफाई है। माने विदेशी निवेशक पिछले 1 साल से इस बैंक के शेयर बेचने में लगे हैं। शेयर होल्डिंग के आंकड़े इसी बेरुखी को बयां करते हैं। एचडीएफसी बैंक के साथ एक मसला इसके महंगे होने का भी है। दुनिया को लग रहा है कि यार ये शेयर दूसरे बैंकों के मुकाबले काफी महंगा है। बस वैल्यूएशन का यही चक्कर इसे नीचे खींच रहा है। यानी हाल की गिरावट के बावजूद एचडीएफसी बैंक सबसे महंगे बैंकों में दिखाई दे रहा है। आरबीआई ने दिसंबर 2020 में नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक बनाने से एचडीएफसी बैंक को रोक दिया था। मार्च 2022 में ही ये रोक हटी है। अब जाहिर तौर पर इसका असर भी बैंक के काम धंधे पर पड़ा है। कामकाज की बात चली तो दूसरे बैंकों से इसका कंपैरिजन तो बनता है। यूं तो एचडीएफसी बैंक निजी सेक्टर का बादशाह है तो इस हिसाब से आंकड़े अच्छे तो होने ही चाहिए। भले ही कोटक बैंक इन आंकड़ों में मजबूत दिखाई देता है लेकिन कोटक का कामकाजी स्केल एचडीएफसी बैंक के मुकाबले बेहद छोटा है। यानी एचडीएफसी बैंक कामकाजी लिहाज से एक तगड़ा बैंक बैठता है। अब सवाल ये कि क्या रिटर्न का इतिहास दोहराएगा एचडीएफसी बैंक? इस सवाल का जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो ब्रोकरेज की राय देख लेते हैं। यानी ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज एचडीएफसी बैंक को लेकर बुलिश बने हुए हैं। तो अब बात आती है रोहन और उनके जैसों के लिए मनी 9 की क्या सलाह है। सलाह ये है कि भले ही हाल के दौर में एचडीएफसी बैंक एक सुस्त हाथी साबित हुआ है लेकिन लंबी अवधि में ये आपको कमाई करा सकता है।